नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज दो खबरें हम आपको दिखाएंगे। दोनों खबरें ऐसी जो आपसे सीधी जुड़ी हुई है। पहली खबर में आप सोचिए कि आप घर में बैठे हुए हैं, अपनी दिनचर्या का काम निपटा रहे हो, आराम से सुबह का समय हो, इस सर्दी में गुनगुनाती धूप का आनंद ले रहे हो, बगल में चाय की प्याली हो, और अचानक से आपको पता चले कि 30-35 करोड़ रुपए का जीएसटी का बिल आपके ऊपर फट गया है। 30-35 करोड़ ऐसे जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। ऐसे ही एक शख्स हैं कृष्णा प्रसाद, जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इनको अंदाजा भी नहीं है और ये 30-35 करोड़ रुपए की जीएसटी का बिल इनके ऊपर फट रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जाए कहां। कभी थाने जाते हैं, कभी जीएसटी कार्यालय जाते हैं, कभी थाने जाते हैं, कभी जीएसटी कार्यालय जाते हैं। दूसरी खबर ऐसी है जिसके लिए बस मैं इतना कहूंगा कि भाई वो शरीफ क्या हुए हैं कि पूरी दुनिया बदमाश हो गई। क्या चाहते हैं वो अपने शराफत को छोड़ दें? अरे ऐसा मत होने दीजिएगा। मैं किसके लिए ये बातें बोल रहा हूं ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आज ये तमाम बातें होंगी डंके के चोट पर। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहां तक मैं समझता हूं। अब पता नहीं, घोटालेबाज सर्विस टैक्स भी हो सकता है, गड़बड़ सर्विस टैक्स भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप इस खबर का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं। देखिए, इन दिनों रांची में जीएसटी चोरों का एक रैकेट सक्रिय है, जिसने दूसरे के पते और दस्तावेज पर कई कंपनियां बना ली हैं। फर्जी कंपनियां बनाकर ये करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। रांची में सक्रिय जीएसटी चोरी का रैकेट, दूसरे के पते और दस्तावेज पर बना दी कई कंपनियां। फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों की जीएसटी की हेराफेरी। ग्रोसरी शॉप के पते का इस्तेमाल कर 6 जीएसटी नंबर किया जारी। ग्रोसरी शॉप के मालिक को लगा 33 करोड़ की जीएसटी का झटका। अरगोड़ा थाने में पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। जगदंबा इंटरप्राइजेस, पीवी इंटरप्राइजेस, कृष्णा ट्रेडर्स, गणपति ट्रेडर्स नाम की फर्जी कंपनियां। कई कंपनियों के नाम पर जारी हुआ जीएसटी नंबर। आंख बंद और डब्बा गुल। राजधानी रांची में एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान चलाने वाले दुकानदार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जी हां, जीएसटी की हेराफेरी करने वाले गैंग ने इस शख्स को ऐसा लूटा है कि इसकी आने वाली पीढ़ियां भी इस सदमे से नहीं उबर पाएंगी। आप जब इस शख्स के साथ हुई हेराफेरी की दास्तां सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन ऐसे खिसकेगी जैसे इस शख्स की खिसकी थी। दरअसल इस शख्स के माथे पर 33 करोड़ की देनदारी लाद दी गई है। जरा सोचिए, एक छोटी सी दुकान चलाने वाले के सिर पर जीएसटी का इतना बड़ा बोझ। तो सुनिए, चालबाजों ने कृष्णा प्रसाद के बिजली बिल और फर्जी एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर 6 फर्जी कंपनियां बना डाली और फिर इन फर्जी कंपनियों के जरिए कर दिया करोड़ों का जीएसटी घोटाला। अब कृष्णा प्रसाद को जीएसटी विभाग ने 33 करोड़ के जीएसटी देनदारी का नोटिस थमा दिया है। तो बोले 33 करोड़ रुपए का जीएसटी नहीं दिया है जी, तो अगर आप इसमें मदद नहीं कीजिएगा तो आपको देना पड़ेगा, आपको फंसा लेंगे ऐसे वैसे। तो बोले सर हम तो इसको जानते नहीं हैं, और न मेरा सिग्नेचर है, न मेरा आधार कार्ड है, न कुछ नहीं है। केवल एक मीटर नंबर लेके जीएसटी नंबर आप कैसे दे दिए? आप कुछ तो आधार होना चाहिए, छानबीन करना चाहिए ना जीएसटी नंबर देने से पहले। तो बोलने लगे नहीं ऑनलाइन होता है। तो इसमें तो आम आदमी तो फंस रहा है ना। अब 5 बार आया, 5 बार मेरा हालत खराब हो गया है। कृष्णा को इसका इल्म भी न था और जीएसटी के लुटेरों ने लूट लिया। तो भैया, कृष्णा को यह समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। ये लॉजिक जो है, मतलब इल्म ही नहीं है कृष्णा को कि इतनी बड़ी ठगी हो गई है। आप सोचिए कैसा कैसा ये सिस्टम है। ये तो गजब की बात हो गई। लेकिन कृष्णा खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णा प्रसाद, और साथ में हमारे साथ
चार्टेड अकाउंटेंट जय कृष्णा झा जी जुड़े हुए हैं। मैं दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 11 भारत में। आज समझने की कोशिश करेंगे, ये आप लोगों के लिए है, इसलिए है कि कहीं ऐसा कुछ आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है, तो कैसे समझे कि ऐसा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कृष्णा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि क्या मतलब आपकी ग्रोसरी की दुकान है, छोटी मोटी दुकान है, कितना मतलब रोज का आपका कितने का गल्ला है, कितने का क्या है? 4-5 हज़ार रुपये का सेल है सर। अच्छा, 4-5 हजार रुपये रोज का मतलब किराना गल्ला का दुकान है। अच्छा, किराना का कहाँ पर है? DAV कडोनी वेजी कॉलोनी में। तो आपको कैसे पता चला कि मतलब आपके साथ इतना बड़ा चोट हो गया है? जब ऑफिस से साहब लोग आए ना तो हमको बोले कि आपका नाम कृष्णा है, तो बोले जी सर हाँ मेरा नाम है। तो आप किसी को रूम एग्रीमेंट किए हैं, चाहे आपका घर में कोई रहते हैं? बोले नहीं, मेरा घर में तो दुकान है, हम किसी को रेंट भी नहीं दिए और मेरा नाम से जमीन भी नहीं है, तो कैसे हम किसी को एग्रीमेंट करेंगे चाहे रूम देंगे? केवल मीटर मेरे नाम से था, वो नंबर का मिसयूज करके कोई GST नंबर ले लिया है। GST क्या है, मतलब कुछ पता है ये GST का है? नहीं सर, हमको इस बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं पता है। नहीं। GST का टैक्स वैक्स जो आप सामान वामान भी खरीदते होंगे, हाँ। तो उसमें भी GST तो लगता होगा ना? लगता है, तो हम तो हैं, लेकिन आप कभी मतलब उतना नहीं है ना, हम लोग का सेल कहाँ उतना है। अच्छा, सेल उतना रहेगा तब ना सर GST। अच्छा, मतलब GST के बारे में बहुत कुछ पता नहीं, किसी तरह से भरण पोषण चल जा रहा हम लोग का, वही बहुत है। तो साहब लोग जब आए आपको ये सब बताए, तो उसके बाद अब साहब लोग को बताए कि भाई हम तो ऐसा कुछ किए ही नहीं है? साहब लोग बोले कि आप नहीं किए हैं तो ठीक है, आप वो एक ठो लिख के दीजिए, मेरा पेपर में कॉपी में लिख के दीजिए कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, और बिना किसी जोर दबाव के बारे में लिख के दीजिए स्वैच्छिक बयान। और उस तरह से लिखवाए, हमको 3-4 बार लिखवाए हैं। उसके बाद 26 तारीख लिखवा के गए, और फिर 2 दिन बाद फिर एक ठो अप्लाई किया GST नंबर ऑनलाइन। अच्छा, उसके उसके बारे में फिर आ गया, तो मेरा तो हालत और ख़राब हो गया कि 2 दिन पहले GST से उबरे नहीं है, फिर दूसरा कोई कनेक्शन लेने के लिए आ गया GST नंबर। तो फिर वो समझाए, फिर वो वकील थे मेरा बगले में रहते हैं भैया है, अच्छा, उनको साथे ले गए। तो फिर वो पढ़े, फॉर्म वगैरह सब में साइन करवाए, पिताजी का नाम वगैरह लिखवाए। वो बोला कि नहीं, इसको बंद करेंगे, GST नंबर जो अप्लाई किया है ना उसके छानबीन के हेतु आए हैं आपके यहाँ। अच्छा, तो बोले सर ये तो आपको मालूम है कि मेरा नंबर से ऐसा हो रहा है फर्जी, फिर आप क्यों आए? वहीं से इसको रफा दफा कर देना चाहिए, तो फिर दे दीजिएगा। तो फिर आइएगा 6 महीना बाद कि आप ऐसे कर रहे हैं, GST नंबर ये है वो है, तो हम कहाँ से सकेंगे सर? मतलब इतना सब कुछ हो गया जी। तो मतलब अब तक कितने का आपको लगता है, आपको कितने का बताया गया कि कितने का आपके नाम पर मतलब कर्जा GST का चढ़ा दिया है? ये 26 तारीख को जो आए थे ना लास्ट में, हाँ। उस समय बोले थे 33 करोड़ रुपए का GST है। 33 करोड़ में कई गो जीरो होता है, आपको अंदाजा है? पता नहीं सर, हजार लाख तक जाएंगे सर, उससे ज्यादा तो हम लोग देखे भी नहीं है। तो मतलब आप थाना उना भी गए थे? थाना में गए थे, बोले थे वो GST वाला सर आए थे, वही बोले थे कि जाके थाना में केस कर देना इसके नाम से। अच्छा, तो थाना गए, हमको पता नहीं है कैसे केस वगैरह होता है। तो गए तो छोटे बाबू थे, तो बोले अरगोड़ा थाना गए? अरगोड़ा थाना में छोटे बाबू थे। तो बोले कि ठीक है, गए तो बोला कैसे क्या बात है? तो बोले ऐसे ऐसे सर है। तो बोला कुछ पेपर वगैरह लाए हो, आधार कार्ड वगैरह कुछ लाए हो उसके बारे में जिसके अगेंस्ट में केस करोगे? हम बोले सर ये तो हमको साहब नहीं दिया। तो साहब को तुमको लेते आना चाहिए था यहाँ पे। हम बोले सर साहब भी इतने आए। तो बोला अच्छा ठीक है, सेना एक ठो लिख के दो, सेना दर्ज कर दे रहे हैं। तो फिर सेना दर्ज करवाए वहाँ पे, और फिर चले आए हम लोग घर। फिर दूसरे दिन सर मेरे बगले में कॉलोनी में रहते हैं, CP नारायण जी हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो सवेरे आए, बोले कि सेना थी थाना में कर दिए हैं सेना दर्ज। हम बोले सर कर दिए हैं। तो उनका फोटो कॉपी लेके गए, और हमको बोले कि तुम संडे है कल, तो मंडे को तुम मेरा ऑफिस आ जाना, और तुमको पेपर दे देंगे आगे केस उस करने के लिए। सर हम 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन गए, 2 दिन नहीं बैठे, मुलाकात नहीं हुआ। 2 बजे तक बैठे रहे। 3 चले। जय कृष्णा झा जी हमारे साथ चार्टेड अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं। प्रणाम सर। जय कृष्णा झा जी, मतलब मैं आपसे एक बेसिक चीज समझना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ इन सब चीजों की कभी हम लोगों को तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन चूंकि आप तो जानकार हैं। लेकिन जहां तक GST की बात है, तो GST जब बनता है, GST नंबर मिलता है, तो उसके साथ कोई पैन भी अटैच होता होगा?
या उसके साथ एक मोबाइल नंबर भी अटैच होता होगा, वो मैसेज भी जाता होगा, इस तरीके की चीजें तो होती होंगी आज तक। तो आजकल तो ये बहुत जनरल सी चीज है, कुछ ओटीपी वोटीपी इस तरीके की चीजें भी होती होंगी। या किसी के नाम पर भी जीएसटी अगर बिजली बिल मिल जाता है, मान लिया कि मेरे को अगर अभिषेक भारती के नाम का बिजली बिल, अभिषेक भारती का एक फर्जी आधार कार्ड ही किसी तरीके से मिल जाता है, तो क्या मेरे नाम से कोई भी जीएसटी नंबर जारी मतलब वो करवा सकता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर जीएसटी वगैरह करवा सकता है? नहीं सर, किसी के नाम से कोई नहीं करवा सकता है। पहले थोड़ी सहूलियत थी, लेकिन हम इनको एक तो नाम पूछना चाहिए जो किस नाम से उनके पीछे, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सबसे पहले चीज जरूरत होती है एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। वही कह रहा हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी की जरूरत होती है, दोनों पहले वेरीफाइड होता है उसके ओटीपी के थ्रू, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। साथ में यूटिलिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट के साथ कोई यूटिलिटी बिल चाहिए होती है, जिसके नाम से रेंट एग्रीमेंट है उसी के नाम से यूटिलिटी बिल की भी होनी चाहिए। यूटिलिटी बिल मतलब बिजली बिल हो सकता है, या कोई होल्डिंग टैक्स हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट के पास इसके बाद भी है जो वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकती है, पहले जनरली नहीं होती थी। अच्छा, आज के डेट में डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन देने से पहले इस चीज को भी वेरीफाई करती है। अच्छा, फिजिकली भी वेरीफाई कर सकती है, नहीं भी करती है, करती भी है। अच्छा, ठीक। तो इनके केस में जैसे हमें एक तो इनको नाम पता करना चाहिए, दूसरा बात जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन है, यदि वो लिमिटेड कंपनी है, अब ये इन्होंने अभी नाम नहीं बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ नाम है, जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड, पीवी प्राइवेट लिमिटेड, गणपति सब प्राइवेट लिमिटेड है। नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड है तो इसको तो ट्रेस करना और आसान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि एक तो जो प्रोफेशनल इस कंपनी को सर्टिफाई की होगी रजिस्ट्रेशन में, इसको तो एमसीए के साइट पे भी देखा जा सकता है, उनके डायरेक्टर कौन है, कहाँ है, और साथ में डिपार्टमेंट चाहे तो एमसीए के थ्रू ये पता लगा सकती है कि इस कंपनी को एक तो प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड किया होगा वो उसको ऑथराइज किए होंगे, प्राइवेट लिमिटेड है तो, साथ में जो उनके डायरेक्टर हैं उनका पेन होगा, उनका आधार होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका मेल आईडी होगा। तो हमें लगता है अब डिपार्टमेंट इनको क्या कहा है, नहीं कहा है, नोटिस क्या है, लेकिन इनका यदि इन्होंने कोई एग्रीमेंट बना के दिया है तो इनको उस आदमी का इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए। डिपार्टमेंट जितनी जानकारी इनके पास है वो डिपार्टमेंट को देना चाहिए। अन्यथा यदि कोई फर्जी किया है तो इनको तो कोई जानकारी ही नहीं, मतलब इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर इनका क्या, ये डिपार्टमेंट को रिप्लाई एक जो बना के देना चाहिए प्रॉपरली, वो दे दे, जो हम ना तो इस तरह के आदमी को जानते हैं ना कोई ऐसा है, तो फिर इनके नाम पे लायबिलिटी क्यों बनेगी? तो मतलब सिर्फ वो लिख करके दे देने से इनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं तो इनके पास लायबिलिटी बना के हाँ है इनके नाम पे। अच्छा, वो डिपार्टमेंट को क्या दिया है आप, वही तो हम देखना चाहेंगे। जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या मिला है कृष्णा जी? कुछ नहीं मिला है सर, कागज वागज कुछ कागज वगैरह कुछ नहीं तो वो प्रेशर है डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे समझ में ये प्रेशर टैक्टिस है। यदि आप कुछ रियली जानते हैं तो आप उनको बता दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट वर्बली कुछ नहीं हो चलता है, तो सिर्फ आ करके मुंह से बोले कि भैया 33 करोड़ रुपए का आपका ही मतलब जीएसटी बाकी है, कोई कागज वागज कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं दिया, जो हम लिखे उसका हम जेरोक्स किए हैं खुद और उसको रखे हैं, और जो ऑफिशियल जो पेपर वगैरह था, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं। हमें बताया गया कि कोई नोटिस भी आपको मिला है? नोटिस नहीं सर, नोटिस कुछ भी नहीं है ना? वो धमकी देके गए थे सर कि अगर इस तरह से लिख के नहीं दोगे तो तुम फंसोगे। नहीं तो लिख के क्या आपने पढ़ा उसको? जी हाँ, स्वयं वो पेपर भी दिए थे सर को, जो गए थे ना मीडिया से कोई गया। अच्छा, उनको दिए हैं लिखा हुआ, थाना का एफआईआर वाला भी दिए हैं। उसमें सिंपल लिखवाया होगा जो इस तरह के आदमी को हमने कभी न रेंट दिए हैं, न दिए हैं, न जानते हैं, यही लिखा, जनरली यही लिखा जाता है। एक तरह से इनका ये हो गया जो भाई आप जानते, यदि जानते हो तो लिख के दे दो, जो हम इस आदमी को जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बस ये लिख के दे दिए। डिपार्टमेंट हमारे हिसाब से जहां तक मेरी समझ है, जो इनसे प्रेशर, यदि इनको कोई पता है तो इनसे जानना चाहती है, अदरवाइज वर्बली आप भी मीडिया में जानते ही हैं जो वर्बली कुछ चलता नहीं है डिपार्टमेंट पे, इनके नाम से कैसे हो जाएगा? हाँ, इनको नॉलेज है या इन्होंने यदि रेंट एग्रीमेंट बनाया है तो ये डिपार्टमेंट को बता दे कैसे है, क्या है, और डिपार्टमेंट चाहे तो जैसे आपने बताया प्राइवेट लिमिटेड है तो सारे ट्रेसेबल हो जाएंगे, कैसे हैं, कहाँ है, कौन है। जैसा कि बता रहे हैं आपको अभी पता, आप बता रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश का कुछ कंपनी है ना, लास्ट में जो अभी नया जो दिया है जीएसटी नंबर के लिए, वो सबसे लास्ट वाली जो कंपनी उत्तर प्रदेश की है। कंपनी ने सर आधार कार्ड में जो दिया है ना, मेंशन किया आधार कार्ड वहाँ पेपर में, वो उत्तर प्रदेश का कोई मियाँ नाम से है, नाम याद नहीं हमको। अच्छा, वो दिए नहीं हमको पेपर, तो उत्तर प्रदेश का था वो आदमी। मतलब सर लोग बताए, जीएसटी वाले सर लोग बताए सर, वो फार्म जो रिजेक्ट करने के लाए थे सर, तो हम बोले कि क्या क्या है इसके, किसके नाम से है, तो उसमें दिखा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में उसका पता था उत्तर प्रदेश का। अच्छा, नाम देखे थे, क्या था नाम, क्या था याद नहीं आ रहा अच्छा से हमको। नहीं, इनको जो है ना किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, सारा कंपनी का नाम यदि है तो ट्रेस हो जाएगा एमसी के थ्रू, जो कौन है, क्या है, उनके डायरेक्टर कौन है, और इवन डिपार्टमेंट भी पता लगा सकती है।
तो सब डिपार्टमेंट तो गए, 2 दिन गए तो पेपर हमको दिया ही नहीं। 2 दिन गए थे हम। लेकिन आपको मांगना चाहिए। इनके नोटिस में नाम लिखा होगा जो कि कौन कौन इससे पहले भी 2 बार आए थे ना, तो पेपर नहीं दिए हमको, बोला कि देंगे, लीक हो जाएगा, इससे हो जाएगा, बहाना मार दिया। हम बोले कि मीडिया में हम जाके बोल रहे हैं, चाहे थाना में FIR कर रहे हैं, बोला अभी मत करो ये सब। उसके बाद कोरोना हो गया बीच में, हमको भी कोरोना हो गया था, तो हम जाने नहीं सके ऑफिस, तो इसी में डिले हो गया। ऑफिसर का नाम देखें, आपने आई कार्ड दिखाया नाम उन्होंने हम कुछ अपना? ध्यान है? नहीं सर, ऑफिसर तो GST ऑफिस में अभी गए थे, कचहरी में है, वहाँ रहते हैं। CP नारायण है और एक और कौन है, दो जन थे। अच्छा अबर वाले में, और उससे पहले वाला में याद नहीं आ रहा हमको। अच्छा जय कृष्णा जी, जी मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, मैं CA साहब से समझना चाहता हूँ एक चीज कि GST को लेकर के इतनी स्ट्रिक्ट नीतियां हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद मतलब इस तरीके की चीजें आती हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या अभी भी लूप होल है, दिक्कत कहाँ पर है? नहीं देखिए सर, केस यही इसलिए मैंने बताया, जो केस देखना पड़ेगा कंपनी कब की है। स्टार्टिंग में जब GST आई थी ना, तो उतनी वेरिफिकेशन नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइल नंबर और मेल ID ये तो चेक होती ही थी। दूसरा केस कुछ ऐसा आता था जो सर्विस टैक्स से माइग्रेट ऑटोमेटिक GST में आ गया था, उनका भी ऑटोमेटिक जो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन था तो इसमें आ गया था। लेकिन उसके बाद से जहां तक है, हम लोग जहां तक करवाते हैं या जिसका भी करते हैं, तो पूरा वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल भी वेरीफाई होता है, ईमेल भी वेरीफाई होता है, उसका OTP, साथ में यूटिलिटी बिल भी मांगता है, रेंट एग्रीमेंट भी मांगता है, वो नोटराइज भी होना चाहिए, वो भी मांगता है। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट के पास आजकल तो वेरिफिकेशन भी फिजिकल भी होता है और नहीं भी होता है। तो कैसे हो गया, क्या हो, ये डिपार्टमेंट चाहे तो ट्रेस करेगी, और मेरे हिसाब से यदि इन्होंने नहीं किया है कुछ, तो इनकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर मतलब आप, मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं कुछ हम मिस कर रहे हैं। जी मतलब मैं जय कृष्णा जी से समझ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मतलब अगर ये शख्स जो सामने बैठे हुए हैं, इनके पास एक नोटिस तो कम से कम होना चाहिए था, जिस आधार पर हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। मतलब सनहा अगर दर्ज हुआ है, थाने में सनहा दर्ज हुआ, अब तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है, तमाम तरह की चीजें हैं, GST ऑफिस भी अब तक इसको लेकर के साइलेंट बना हुआ है, तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कहीं ना कुछ तो हम मिस कर रहे हैं? नहीं, डिपार्टमेंट को इनको नाम बताने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरी जहां तक समझ है, क्योंकि ये यदि FIR करेंगे या ट्रेस करेंगे तो किस बेसिस पे, किस पे करेंगे? तो डिपार्टमेंट लीक हो जाए, क्या लीक होने का क्या मतलब है? कोई फर्जीवाड़ा किया तो इसमें लीक का क्या दिक्कत है डिपार्टमेंट को? है ही भाई वो आदमी गलत किया है तो उसका नाम लीक होने में क्या दिक्कत है? सही बात है। कृष्णा प्रसाद जी, आप आगे क्या करिएगा ये बताइए, क्योंकि अभी तो हम लोग, आप मतलब आपको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा होगा कि भाई करें क्या? क्या करेंगे सर, इसमें हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि और कितना मेरे नाम से GST रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये तो हम सालों साल 6-6 महीना में फंसते जा रहे हैं। एकदम अच्छे से याद कीजिए, तो कभी कोई रेंटर कुछ रहा होगा? आज तक नहीं दिया हूँ, कुछ नहीं। नहीं। कहाँ आपका घर कहाँ पर है? उपकार नगर में। तो रेंट पे घर देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देते, खाली परिवार के लोग? परिवार है और दुकान है, छोटा भाई दुकान करता है उसमें। अच्छा, आपका दुकान इधर हो गया? जी हाँ। कमाल की बात है, लेकिन मतलब हद हो गई। छोटा भाई से भी पूछिए, कहीं उन्होंने तो कुछ कहीं नहीं छोटे भाई किया से है। भी नहीं सर, पूछिएगा? नहीं दिया। पूछे हैं, वो 3-4 बार आया, 3-4 बार में पूछे हैं, बोला नहीं हम किसी को अब नहीं। आगे क्या प्लान कर रहे हैं? मतलब क्या कुछ सोचे होंगे ना, कहाँ इधर जाना है, उधर जाना है, या अभी GST ऑफिस ही जाना है जाकर के वहाँ, मतलब क्या करने का कुछ सोचे हैं? कुछ तो अभी सोचे नहीं है सर, क्या इसका निष्कर्ष हमको तो पता नहीं ना है। वकील जी से भी पूछे तो बोले कि इसमें देखिए आपका कुछ नहीं है, आप GST आपका केवल मीटर नंबर लेके गलत किया है। वकील साहब बोले कि गलत किया है? हाँ गलत है, हाँ। मगर इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अच्छा, मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनसे पूछे थे। जय कृष्णा झा जी हमारे साथ है, क्या करना चाहिए इनको, मतलब एकदम एक CA की तरफ से क्या सजेशन? नहीं, इनको डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए और डिपार्टमेंट को इनसे जो कोऑपरेशन होना है वो करना चाहिए, जो कोऑपरेट हो सकता है वो करें। और लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट इनको कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई लीगली रिटर्न में कुछ नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से इनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वर्बली डिपार्टमेंट इंक्वायरी करती है और वो कोशिश करती है कि यदि इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो ये दे। इसके अलावा हमारे हिसाब से इनका कोई अभी कुछ है नहीं। हाँ, यदि इन्होंने कुछ किया है, यदि जानते हैं तो इनको बता देना चाहिए। अच्छा, आगे कुछ स्कोप बनता है ऐसा कि डिपार्टमेंट इनको कुछ मतलब नोटिस भेज सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है? कुछ भी जब इनका ये कह रहे हैं मेरा क्या हुआ, कुछ है ही नहीं, फिर ऐसा यदि होने लगे फिर तो आपके नाम से भी कोई कर सकता है। वही मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है सर, डिपार्टमेंट लॉ जो चलती है ना, एविडेंस बेस्ड चलती है, तो यदि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, परेशानी तो होना ही है। यदि डिपार्टमेंट 4 बार जाना पड़े, आम आदमी उसमें भी डर जाता है।
डरता तो ये क्या परेशानी तो है ही। डरता क्या है तो पीस जाता है। अब 2 दिन से ही जा रहे हैं बेचारे, अपना दुकान दौरी छोड़ करके जा रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इन्होंने यदि रियल में कुछ नहीं किया है तो फिर इनको क्या दिक्कत क्या होगा, क्यों दिक्कत होगा? इन्होंने नहीं किया है, कौन किया है, डिपार्टमेंट तो ट्रेस कर लेगी ना, वो कौन डायरेक्टर है, कहाँ है। डिपार्टमेंट के कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे जो कंपनी जो रजिस्टर्ड होगा उनका डायरेक्टर कौन है, उनका एड्रेस क्या है। इवन कंपनी रजिस्टर्ड होने में डायरेक्टर का सब कुछ लगता है, पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, यूटिलिटी बैंक स्टेटमेंट, ये सारा लगता है। तो डिपार्टमेंट चाहे तो उसको ट्रेस कर सकता है। अच्छा, एक और बात, अब मान लिया कि ये सब तो हो गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की भी तो इसमें कमी है ही ना। अगर ये सब हुआ है, अगर जो कृष्णा प्रसाद बोल रहे हैं वो एकदम सही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है सर। देखिए ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी की तरफ पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली उनके यदि डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है जो आप किसी को रजिस्ट्रेशन दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, तो उनके पास तो पावर भी है, वेरीफाई करने का तरीका भी है, तो वो करना चाहिए और करेंगे। क्योंकि सारा चीज तो इसमें बता रहे हैं कि ऑनलाइन होता है, तो जब ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट जाते हैं ना सर। हाँ, वही कह रहे हैं कि जब ऑनलाइन होता है तो डॉक्यूमेंट्स भी गए होंगे। तो अभी 26 तारीख को आपने बताया कि पहली बार आपको 26 तारीख को पता चला है ना कृष्णा जी? 26 तारीख को तीसरी मरतबा, और आपका 30 तारीख को चौथी मरतबा। अच्छा, पहली बार कब पता चला? पहली मरतबा तो हो गया सर, आज साल भर से ऊपर हो रहा है। साल भर से ऊपर हो गया? हाँ जी, वो आए थे आपका सुजाता से आगे में नहीं है जीएसटी ऑफिस। हाँ, वो तो हम समझ गए, वहीं से आया। तो मतलब वो खाली आए आपको बोले कि भाई आया और उसके बाद चले गए? आए और पेपर में लिखवा के ले गए कि हम इस बारे में नहीं जानता हूँ, इस आदमी को नहीं पहचानता हूँ। लिखवा लिए, आधार कार्ड लिए। मेरा डर तो लग रहा है कि सर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले जा रहे हैं, फिर ऑफिस से अगर कहीं फर्जरी होने लगा तो मेरा आधार कार्ड तो ऑफिस में ही गया। अच्छा, वो जो आते हैं वो जीएसटी के अधिकारी हैं, ये आप मतलब कंफर्म है? गए थे सर, ऑफिस गए थे, तो वहाँ मिले थे वो लोग? वहाँ गए थे, वहाँ मिले, मगर कोई हमको पेपर नहीं दिए, बोले कि जाओ ठीक है। अब की बार आएंगे ना जी, अब की बार आएंगे तो आप सबसे पहले न्यूज 11 भारत को फोन कीजिएगा। जी सर, ठीक है, और उनको बोलिएगा कि भैया जाइए कागज लेकर के आइए, उसके बाद चाय भी मत पूछिएगा इसे, ठीक है? चाय पानी पिलाते हैं ना? नहीं पिलाए ना, तो आपकी बार तो बिल्कुल बैठने के लिए भी मत पूछिएगा, ठीक है? अरे पता नहीं फ्रॉड है कि कौन है, आपको कैसे पता चल रहा है भैया? कोई, मैं सही बोल रहा हूँ ना कृष्णा जी? किसी का सर में वो दिखाएंगे, उनको दिखाने में दिखाना चाहिए ना, क्या है, कौन है, ये डिटेल बताने में उनको कोई हर्जा नहीं। मतलब इसमें क्या आपत्ति है? वो आकर के अपना परिचय तो देंगे, ठीक है? इस बार आएंगे तो कम से कम उनसे पूछिएगा कि आप हैं कौन प्रभु। नहीं तो वो अपना आईडी भी दिखाएंगे। हाँ, कि प्रभु आप हैं कौन, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आके आप हर बार हमको आकर के और हड़का के चले जा रहे हैं, तो ऐसा है कि नागा बाबा का खटाल तो है नहीं कि आप आकर के और हमको हड़का के और चले जा रहे हैं, ठीक है ना? मतलब आकर के कुछ कागज दिखाइए, कुछ पत्थर दिखाइए, तब तो हम समझेंगे कि हाँ भैया ऐसा कुछ है। अभी तो मेरे नाम से क्या है नहीं है हमको तो कुछ पता ही नहीं है। समझ रहे बात को? जी। भाई कोर्ट में भी केस जाता है तो आपके खिलाफ नोटिस आता है तब ना आप कोर्ट में जाते हैं, कैसे ही पहुंच जाते हैं? ऐसे कैसे जाएंगे, है ना? तो आगे से इस चीज को ध्यान रखिएगा। जय कृष्णा जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल है। डिपार्टमेंट को यदि कुछ कहना होगा तो रिटर्न भी देंगे, इनको बताएंगे। वर्बल इंक्वायरी तो करके चले ही गए हैं जी, इनका कहना है नहीं है कुछ, तो इनके अगेंस्ट कुछ एविडेंस होगा उनके पास, तो वो भी तो बताएंगे। और आप कुछ भी लिखेंगे, ये कुछ भी लिखेंगे तो अपना पढ़ेंगे, उसको पढ़ के समझ के साइन करके डिपार्टमेंट को कोई रिप्लाई देते हैं तो उनको समझने के बाद करना चाहिए। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, इनका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या? आपका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है? तो आप किनसे करवाते हैं? उनसे हेल्प लेना चाहिए इनको। उसी आपने उनसे जिक्र किया इसका? उनसे किए थे। क्या बोले वो? तो बोला कि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। फिर वो बोले कि हमारा सर्कल में जो इंस्पेक्टर है उनसे बात करेंगे। बोले 1 सप्ताह का टाइम दो, हमें थोड़ा बिजी है। अच्छा। दिवाकर जी हैं। अच्छा, ठीक है, जो भी मोराबादी में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बोले कि 1 सप्ताह का टाइम दो, हम इंस्पेक्टर से बात करेंगे, जो जीएसटी का इंस्पेक्टर है उनसे बात करके। जय कृष्णा जी, एक चीज समझना चाहता है, मतलब जब भी ऐसा होगा तो कोई एक फॉर्मल नोटिस तो जरूर ड्राफ्ट होता होगा। देखिए, नोटिस इनको मिलना चाहिए या इस तरीके के? नहीं, अभी इनके अगेंस्ट जो है कुछ नोटिस, हम जहाँ जितना बात ये कह रहे हैं उसके बेसिस पे कुछ हाँ, उसी के बेसिस पे हम लोग उतना ही। डिपार्टमेंट कहने ना हर तरह से वेरीफाई करना चाहिए उनको। हो सकता है डिपार्टमेंट को डाउट है जो ये आदमी जानते हैं उनको, क्योंकि बार बार पूछने का पर्पस यही है, एक ही चीज पूछने का यही है, एक तरह से इंटरोगेशन पुलिस का जो है ना, जो आप जानते हो तो आप हमको बताओ। अदरवाइज यदि इनके मतलब इनका साइन क्या हुआ या इनका कोई प्रूफ उनके पास नहीं है डिपार्टमेंट के पास, तो डिपार्टमेंट बार बार इनको क्यों तंग कर रही है? इनको भी याद करना चाहिए कहीं हम दिए हैं किसी इस तरह के नाम को। और दूसरा, ये कंपनी जितना नाम बताए ना, ये अपने सीए के पास या किसी भी प्रोफेशनल के पास जाए, बैठ के वो कंपनी का डायरेक्टर भी पता चल जाएगा कौन भी है नहीं है, तो उस बेसिस पे ये याद कर सकते हैं जो वो आदमी को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं।
ये तो फ्री का मेंटल हरेसमेंट है अभी तो। जी मतलब अगर मैं ये कहूँ कि फ्री का मेंटल हरेसमेंट है तो मैं गलत नहीं हूँ। जी, जाजी सही सही बोल हरासमेंट देखिए, आपने इंडिया में अभी भी यदि एक कांस्टेबल किसी के यहाँ आ जाता है तो डर तो हरासमेंट सही बात है, सही बात है। वो दरवाजा पर आकर के 2 बार लाठी ठोक देता है तो मतलब हाड़ कांपने लगता है इंसान का। फिर ये तो जीएसटी डिपार्टमेंट आजकल तो वैसे भी एक बहुत बड़ा ये खौफ बना हुआ है। खौफ बना हुआ है। सही बात है। थोड़ा सा हरासमेंट तो इनको होगा, लेकिन जब सामने है तो उनको सामना करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या कृष्णा कहना जी? तो पड़ेगा ही। नहीं सर, हम तो जानते ही नहीं तो क्या बताएंगे। हाँ तो मतलब अब डर नहीं ना लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। जैसे आधार कार्ड मेरा ले गए हैं, साइन करके ले गए, मोबाइल नंबर ले गए। नहीं तो आधार कार्ड पे लिख दीजिए ना प्रॉपर किस पर्पज के लिए आप दे रहे हैं। हाँ। यदि कहीं भी अपना डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसके जहाँ साइन करते हैं एकदम सटा के उसके ऊपर में आप किस पर्पज के लिए दे रहे हैं, किनको दे रही हैं, वो लिख के उसके बाद साइन और डेट डालिए। जी समझे? तो हो ही रहा है। मान लिया कि आपकी बार से अगर आप दीजिएगा, दर्शक भी इस चीज को ध्यान रखें कि मान लिया कि आप अपना आधार कार्ड कहीं पर जमा कर रहे हैं तो उस आधार कार्ड से सटा करके आप सिग्नेचर करते हैं। उस सिग्नेचर के ऊपर में आप जरूर लिख दिया करें कि फॉर लिख करके, और जिस कंपनी के लिए आप दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं उसको, और टू, ये 2 चीज जो है ये जरूर वहां पर मेंशन किया कर दीजिए जो क्या चीज आप किस लिए दे रहे हैं, सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज किया जाए। मान लिया कि सिम के लिए आप दे रहे हैं अगर आधार कार्ड, तो वहां पर फॉर रिलायंस जियो, और टू, जो आदमी आपका रिसीव कर रहा है उसका रिसीविंग वहां पर हो जाएगा। इतना सा कर देने से कम आप सुरक्षित रहेंगे, है ना? ये छोटी सी जानकारी है, इस जानकारी को अपने जहन में बिठा लीजिए। बाकी तो फर्जी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये झा जी ने हम लोगों को बताया है, ये बहुत अच्छी बात बताई है। आपको भी नहीं पता होगा मुझे लगता है कृष्णा जी। नहीं सर। हाँ तो अब की बार से मान लिया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अगर आप दे रहे हैं, जी ठीक है, तो ऊपर में वहां पर साइन जरूर कर दीजिएगा, और साइन के ऊपर में जिसको आप दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं, ठीक है। दुकानदार आपको नहीं लिखना आ रहा, बेटे से लिखवा लीजिए, दुकानदार से लिखवा लीजिए, किसी से भी लिखा लीजिए, ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अब की बार से आएंगे तो उनसे मांगिएगा जरूर कि भैया आप आ रहे हैं, आप आकर के हमको हड़का रहे हैं, कागजवा तो दीजिए जिस कागज के आधार पर आप हमको हड़का रहे हैं, क्या हवाई सब चलेगा, है ना? चिंता नहीं करना, और पहले आप न्यूज 11 भारत को फोन करेंगे, ठीक है ना? चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा भाई, बहुत शुक्रिया जय कृष्णा जी। जय कृष्णा जी, विशेष तौर पर आपका शुक्रिया इसलिए क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेटिव इतनी ज्यादा है, ये मुझे भी नहीं पता था। सच बताऊं तो ये मुझे भी नहीं पता था, और बहुत हेल्पफुल है ये कि अब की बार से मैं अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड कहीं दूंगा तो वो छोटी छोटी ये चीजें है ना, ये कई बड़ी परेशानियों से लोगों को बचा लेती हैं। तो अपने प्रोफेशन जो इनका सीए है उनके पास जाना चाहिए, वो रास्ता दिखाएंगे इनको। ऐसा नहीं है जो मैं सभी को हम फोन करके पूछ लिए हैं सर, तो उनको अभी थोड़ा सा टाइम नहीं था। ठीक है, चलिए, मतलब कुल मिलाकर के समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए आप मुस्कुराइए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। बहुत शुक्रिया जय कृष्णा झा जी, बहुत शुक्रिया कृष्णा प्रसाद जी आपका। सतर्क रहिए, आपका सतर्क। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।